मंगलवार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव होना है, जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार विपक्षी पार्टी स्पीकर चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकती है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है तो वे स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी तब यूपीए गठबंधन के साथ बनी थी। कांग्रेस पार्टी के पास भी बिल्कुल बहुमत नहीं था। इंडिया गठबंधन के लोग कहते रहते हैं कि सरकार नहीं चलेगी। जब यूपीए की सरकार बनी थी तो भाजपा की ओर से ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया जाता था। मल्लिकार्जुन खड़गे को मेरी सलाह है कि आप विपक्ष की भूमिका को निभाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग हादसे के पीड़ितों से मिलने एम्स ऋषिकेश पहुंचे। यहां पर सीएम धामी ने हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। इसके साथ ही सीएम धामी ने हादसे को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा, घायलों का इलाज कराया जा रहा है और उनके परिवारजनों को सूचना दी जा रही है। अच्छे इलाज के सारे प्रबंध अस्पताल द्वारा किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोस की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में उनकी जमानत याचिका स्थगित कर दी गई थी। न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग नहीं की जा सकती। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जयपुर पहुंचे भगीरथ चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने गरीबों को गणेश मानकर काम किया है। चौधरी ने कहा कि देश के किसानों की खराब माली हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। 2014 के बाद से मोदी सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाने से लेकर किसान कल्याण के अनेक कार्य किए हैं। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक हफ्ते के अंदर इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल पिछले 13 दिनों से किरोड़ी लाल मीणा कोई भी सरकारी काम नहीं कर रहे। यहाँ तक कि सरकारी वाहन और सुख सुविधाएं उन्होंने छोड़ दी हैं। इन दिनों कोई जन सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हो रही हिंसा का जायजा लेने के लिए भाजपा की केंद्रीय टीम बंगाल आ रही है। ये समिति जल्द ही बंगाल का दौरा कर हिंसा की घटनाओं की पूरी रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। सांसद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव के नेतृत्व में शनिवार को पार्टी के 4 सांसदों की समिति गठित की गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने और केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद अब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हरियाणा में भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ने लगी है। अन्य दलों के साथ आम आदमी पार्टी भी अपनी रणनीति तय कर लोगों के बीच जाने के लिए तैयार दिख रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि नासिक में हमें प्याज ने रुलाया, मराठवाड़ा और विदर्भ में सोयाबीन और कपास ने रुलाया। उन्होंने ये बात लोकसभा चुनाव के नतीजों के संबंध में कही थी। अब डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी स्वीकार किया है कि महायुति के खराब प्रदर्शन के कारणों में प्याज के कम दाम समेत इससे जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर किसानों में पनपा असंतोष भी शामिल रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा तट पर लोगों और साधु संतों को संबोधित करते हुए उनसे क्षमा मांगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर साल गंगा दशमी के पहले शिप्रा तीर्थ परिक्रमा में ध्वज लेकर सबसे आगे चलते आए हैं। 21 साल में आज परंपरा टूट रही है क्योंकि उनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं और उन्हें सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है।